हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एनडीवीपी के ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये वीडियो मैंने जो बनाई है वो उन बच्चों के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड्स में मेरिट लेके आना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो आगे जाकर अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरिट लाना चाहते हैं और आगे जाके चैंपियन बनना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। खासकर यदि आप 9th या 11th क्लास में हैं या 9th से छोटी कोई 8th 7th ऐसी कोई क्लास में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बात है अप्रोच की। हम यदि मान लो मेरिट लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको बदलनी होगी अपनी अप्रोच। हमको अपनी तरीके बदलने होंगे। सबसे पहले हमको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा मेरिट के लिए। वो माइंडसेट कैसे तैयार होगा बेटा? देखिए, कुछ कड़वी बातें भी हो सकता है मैं आज करूं, लेकिन आपको इनको सुनना होगा। मेन बात यह है कि हम क्या करते हैं, हम मेरिट के लिए यदि तैयार होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल छोड़ दें कि इनको हमको नहीं करना। जैसे हम यदि बात करें कि सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, यूनिट टेस्ट आते हैं स्कूल में, या हाफ ईयरली आती है, क्वार्टरली एग्ज़ाम आते हैं, फाइनल्स एग्ज़ाम आते हैं, हम टीचर्स से उम्मीद करते हैं कि हमको आईएमपी मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले और हम उनको तैयार करें। और बहुत से टीचर्स इनको दे भी देते हैं और आप लेके उनके पढ़ के और अच्छे नंबर लेके आ जाते हो और आपको लगता है हाँ हमने 90% बनाए, 95% बनाए। लेकिन जब बोर्ड्स की बात आती है तो आप वो 95 और 96 में, तब बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल में बनाते हैं लेकिन बोर्ड्स में नहीं पहुंच पाते उससे, या आगे जाकर के जीवन में बड़े एग्ज़ाम जब देने होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने होते हैं, तब वो रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले तो ये बात क्यों, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पकड़ के उनको रट के और लिख के आए हो या पढ़ के लिख के आए हो, तो आपने सिर्फ सीमित पढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। इस कारण से आपके साथ ऐसा होता है। तो अब हम क्या करें, कैसी अप्रोच रखें? तो याद रखो कि यदि आप मेरिट लाना चाहते हैं और खासकर आप 8th 7th या 9th या 11th क्लास में, 11th में है तो 12th में मेरिट लाना चाहते हैं, 9th या 8th 7th में है तो 10th में मेरिट लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि अब आपको आज से ही मेरिट की यदि तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर, एनडीवीपी के चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब हमारी एक प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी जाओगे तो, जिसमें आपको बताए मेरिट की तैयारी के लिए आपको एक मिल जाएगी। उसकी वीडियोस आप देखते रहना तो आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिलता रहेगा। तो हम बात करते हैं कि हमें अब क्या करना है। अब हमें टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने बंद करना है। यदि कहीं से मिल भी रहे हैं तो उसको छोड़ दो। जब बोर्ड्स आएगी तब इम्पोर्टेंट लेना, बात अलग है। लोकल्स एग्ज़ाम में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, इनमें आईएमपी क्वेश्चन लेना बंद करो। और सब टीचर से ये पूछो कि कितना पोर्शन आ रहा है टेस्ट में या एग्ज़ाम में, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, सिर्फ ये पूछो। और उन्होंने कहा ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, उन तीनों चैप्टरों को बहुत अच्छे से तैयार करो और उनको तैयार करके एग्ज़ाम दे करके आओ। इससे आपके आईएमपी के प्रति जो लालच था वो खत्म हो जाएगा और आप पूरा कंटेंट पढ़ना शुरू कर दोगे, जिससे आपको स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि जो पढ़ रहे हो उसको एक बार लिख के देखा करो, जो याद हो गया उसको लिख के देखा करो। तो ये 2 काम करना शुरू करो। पहला, आईएमपी अब नहीं लेना है यदि मेरिट चाहिए। लोकल्स के एग्जाम में सिर्फ पोर्शन पूछना है कि किस पोर्शन से एग्जाम आ रहा है और बस उसी को पकड़ के और तैयार करते चले जाना है। अब हमको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं टीचर से, ये बिल्कुल बंद कर दो। और हमको बहुत डेप्थ में पढ़ना है हर चीज़ को, किस तरीके से कोई चीज़ आया तो उसमें से क्या है, वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। तो ये चीज़ें करना जब शुरू करोगे तो आपकी अप्रोच बदलती चली जाएगी। बस इस वीडियो में आपसे यही कहना चाहता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना बंद करो। यदि आपको मेरिट चाहिए है तो पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लिखो और उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को सुधारो, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ में, ये पहली वीडियो थी मैंने जिसमें आपको बताया कि मेरिट
के तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेना है। अब आगे इस सीरीज में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। आगे आऊँगा मैं जिसमें अब आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बातें बताना शुरू करूँगा कि कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंटेशंस होने चाहिए और नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। तो हम इस सीरीज में बने रहेंगे और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।